हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और नई भर्ती की अपडेट, जो कि आपकी निकल कर आ रही है आईसीएआर की तरफ से। असिस्टेंट के पदों पर यह भर्ती निकली है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की तरफ से असिस्टेंट के पदों पर यह वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो वैकेंसी है अपने आप में काफ़ी अच्छी है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस वीडियो में हम पूरी ही डिटेल में बात करने वाले हैं। अप्लाई डेट क्या है, एज क्या रखी गई है, फीस, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी क्या मिलेगी आपको और जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, पूरी ही डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। 7 मई को ये नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर लिखा है आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च notification competitive examination for requirement of the post of assistant at ICR headquarters and its research institute। यानी कि जो आपकी जो असिस्टेंट की वैकेंसी है, ये हेडक्वार्टर में, जो आईसीआर का हेडक्वार्टर वहाँ पर, और जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं जो कि अलग अलग स्टेट में फैले हुए हैं, वहाँ पर आपको ये जॉब देखने को मिलने वाली है। इसमें पूरी ही डिटेल में बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ, ये जो वैकेंसी आपकी ऑल इंडिया की वैकेंसी है। कोई भी मेल या फीमेल विद्यार्थी है वो इसका फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रखी गई हैं। अप्लाई करने की डेट की यदि हम बात करें कि कब से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, तो 7 मई से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 1 जून 2022 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करें, जो कि इसके नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है, लास्ट वीक ऑफ जून में इसका एग्जाम आपका हो सकता है, जो कि इसके नोटिफिकेशन में मेंशन है। ठीक है, चलिए, इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, वो टोटल जो वैकेंसी है वो है 462। इसमें 2 कैटेगरी हैं। एक है आपकी हेडक्वार्टर में आपकी 71 वैकेंसी हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूट में अलग से वैकेंसी, यहाँ पर 391 वैकेंसी है। आपको जिस भी उसमें कैटेगरी में भरना है, तो आप फॉर्म फिल करते समय इसको चूज़ कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो बता देता हूँ, साथ ही साथ आपके स्टेट में कितनी है या किस किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है वो भी मैं आपको चलिए बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपकी कैटेगरी है यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। यहाँ पर हेडक्वार्टर में टोटल 71 है, जिसमें यूआर की 44, ओबीसी की 16, एससी की 7, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 3 है, और दिव्यांगजन की 3। इंस्टीट्यूट की बात करें तो 391 है, 235 यूआर की हैं, 79 ओबीसी की, और एससी की आपकी 41, एसटी की 13 और ईडब्ल्यूएस की 23 और दिव्यांगजन की 5 है। ठीक है, तो यही आपकी ओवरऑल जो वैकेंसी है हेडक्वार्टर और इंस्टीट्यूट में कैटेगरी वाइज। चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकली हुई है, किस किस स्टेट में ये वैकेंसी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसी पोजीशन दे रखी है असिस्टेंट के पदों पर। यानी कि जब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो इसमें आपको सेलेक्ट नहीं करना है। इसमें आपको जब ज्वाइनिंग दी जाएगी तो कहाँ कहाँ पर ज्वाइनिंग दी जा सकती है, इसमें उस बारे में ये डिटेल है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इजीली पढ़ सकते हैं, जैसे कि नागपुर, झांसी, हैदराबाद। ठीक है, कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसी, इसमें सारी डिटेल दे रखी है। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड है इसकी। ठीक है, पूरे ही ऑल ओवर इंडिया की जो ये वैकेंसी है, अलग अलग स्टेट में यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिली है। ठीक है, चलिए, ये इसके बाद ये है, तो टोटल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 462, जिसमें यूआर की टोटल इतनी है और इतना इतना। ठीक है, हेडक्वार्टर का अलग से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वैकेंसी देख ली होगी। चलिए, हम नेक्स्ट एज इसकी देख लेते हैं, एज क्या रखी गई। दोस्तों, यदि हम इसकी एज की बात करें तो इसकी एज जो मिनिमम मांगी गई है वो है 20 साल, और जो मैक्सिमम है वो है 30 साल। आपकी जो गणना की जाएगी एज की, वो 1 जून 2022 से की जाएगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। चलिए, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी जो फीस है वो क्या रखी गई है। दोस्तों, फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये रखी गई है। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, कौन कौन से विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस किसी विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम दोस्तों देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। यानी कि जब आप इसका फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपको एग्जाम से लेकर इसकी ज्वाइनिंग तक किस किस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, पूरी ही डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, इसको आप जब पास करेंगे फिर आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस में आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं। अभी हम इसके बाद एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखेंगे। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पर आपको स्किल टेस्ट करके दिखाना होगा। इन 3 चरणों को आप पास कर लेते हैं, तब कहीं जाके आपकी नौकरी लगने वाली है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ, और साथ ही साथ आपको एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, ये भी तीनों चीज़ें मैं आपको चलिए ऑफिशियल जो नोटिस है उसमें दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है, ये पूरी स्कीम है। यहाँ पर देखिए,
ये आपको दिख रहा होगा ICAR असिस्टेंट, ये है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में आपके 4 पार्ट रहेंगे, आपका रीजनिंग रहेगा, GA रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ रहेगा और इंग्लिश रहेगा। सभी से 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ड्यूरेशन आपको 1 घंटे का यहाँ पर दिया जाएगा और जो निगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। जब आप इसे पास कर लेते हैं यहाँ पर आपको 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पर पास किए जाएंगे, ठीक है। जब आप इसे पास कर लेंगे फिर आपको मेंस एग्जाम देने को मिलेगा, जो कि दो उसमें पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका मैथ होगा जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। और उसमें दूसरा सेक्शन रहेगा इंग्लिश का एंड कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। टोटल टाइम 2 आवर का दिया जाएगा। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, तुरंत इसके साथ ही होने वाला है डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि आप इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हैं, जो भी आप लैंग्वेज में देना चाहें। इसमें आपको एक ऐसे लिखना पड़ सकता है या प्रिसाइज या लेटर या एप्लीकेशन लिखना पड़ सकता है, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है और इसके लिए ड्यूरेशन 1 घंटे का आपको दिया जाएगा। यहाँ पर नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं कि प्रीलिम्स एंड मेन एग्जामिनेशन ऑफ कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, यानी कि ये वाला सेक्शन और ये वाला ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर होने वाले हैं। इसके बाद द प्रीलिम्स एग्जाम एंड पेपर फर्स्ट ऑफ द मेन एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन मोड, यानी कि ये तो आपका ऑनलाइन मोड होगा, ये भी ऑनलाइन मोड होगा, बट जो डिस्क्रिप्टिव है ये आपका ऑफलाइन मोड होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑफलाइन मोड में होगा आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है वो वाला, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर और भी बातें लिखी हुई हैं कि जो आपकी प्रीलिम्स में मैंने बताया कि आपकी निगेटिव मार्किंग जो है ये 1/3 रखी गई है, वहीं मेन एग्जाम की निगेटिव मार्किंग भी आपको 1/3 देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और आप जो ऐसे लिखने वाले हैं वो आप आइदर हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर आप आधी हिंदी और आधी इंग्लिश लिखेंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। चलिए एक चीज़ आपको दिखाई, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि जो मेन एग्जाम में कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो 10 टाइम्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे जो प्रीलिम्स में कैंडिडेट पास होते हैं। और इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको नंबर लाने पड़ेंगे जो भी आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे 100 क्वेश्चन है तो इतने 30% उसके नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप ला पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसका पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर अगर आपका जो बोला गया कि पेपर फर्स्ट में मेंस एग्जाम विल बी प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आपने मिनिमम क्वालिफाइंग अगर क्लियर नहीं करते तो आपकी जो ऑफलाइन वाली कॉपी है वो चेक नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए अब हम जो कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट होगा वो देख लेते हैं क्या होने। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में हमने प्री देख लिया और मेंस देख लिया किस किस तरीके से होगा। इसके बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको यहाँ पर तीन चीज़ें आनी चाहिए। आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट इन तीनों पर काम करना आना चाहिए। यहाँ पर आपके 3 टेस्ट होंगे 15-15 मिनट के, तीनों से 15-15 मिनट का एक टेस्ट होगा जिसमें आप पे तीनों से चीज़ें कराई जाएंगी। वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे कि कोई फॉर्मेट बनाना, वहाँ पर कुछ टाइपिंग करके लिखना, मटेरियल बनाना, स्प्रेडशीट में आपको कोई भी डाटा दे दिया जाएगा उसको कॉलम्स में और रोज में डिवाइड करना, और स्लाइड्स बनाना प्रेजेंटेशन की एक या दो, तो ये आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। तीनों सेक्शन 15-15 मिनट के होंगे, यानी टोटल 45 मिनट होंगे आपके पास। इंडिविजुअल 15 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो क्वालिफाइंग नेचर होगा इसके कोई भी मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे और ये केवल क्वालिफाइंग हो, केवल आपको उसको पास करना रहेगा और ये मैंडेटरी होगा और तीनों सेक्शन में आपको यहाँ पर पास करना होगा। अगर एक में भी फेल हो जाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको भी ये क्लियर करना होगा, उसके लिए वो आप स्क्राइब भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग CPT विल प्रोवाइड बाय IRI टू एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर अलग से जानकारी दी जाएगी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा स्किल टेस्ट का, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्किल टेस्ट। अगर आपको स्किल टेस्ट रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ये इसका सिलेबस है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, अब इसका सिलेबस ये है। ये आपका रीजनिंग का है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ये आपका जनरल अवेयरनेस का है और ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद ये आपका देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का थोड़ा सा और बचा हुआ है मैथ्स का, और फिर इंग्लिश का है आपका, ठीक है। तो ये आपका पूरा रहा। और इसके बाद जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है ये उसका पूरा सिलेबस है, तो आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों ही बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का यहाँ पर पूरा आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट चीज़ क्या रहेगी। दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आप इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। जब अप्लाई करना है तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम सेंटर फॉर प्री एंड मेंस के कहाँ मिलने वाले हैं, चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका मेन एग्जामिनेशन होने वाला है बिल हेल्ड इन इतने सेंटर पे होगा जो बोल्ड करके दिख रहे हैं। इन सेंटर पर आपको मेन एग्जामिनेशन दिया जाएगा, इसके अलावा कोई भी आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर नहीं दिया जाएगा। चलिए प्री के लिए मैं आपको बता, दोस्तों ये आपके प्री के एग्जाम सेंटर हैं अपनी सिटी में। बिहार में इतने सारे सेंटर बनाए गए हैं, लगभग 6 से 7 सेंटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। आप अपने सेंटर का यहाँ पर जैसे झारखंड है तो महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ है सेंटर, तो आप इसका देख के इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इससे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का है, नीचे मध्य प्रदेश में ग्वालियर में भी है, ठीक है। इस टाइप से आप इस वाली का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये लीजिए।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो इतने सारे यहाँ पर इन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं प्री के लिए, और मेंस के लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर है वो किस किस फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि फोटोग्राफ जो होगा आपका 3 हफ्ते से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, 21 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। और जो सिग्नेचर आप करने वाले ये व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, सैलरी क्या मिलने वाली। दोस्तों अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है दोस्तों, मतलब अलग ही लेवल की जॉब है ये। अगर आपने एक बार ले ली ना तो जिंदगी आपकी मतलब सफल होने वाली है। आईसीआर हेडक्वार्टर में अगर आपकी जॉब लगती है तो यहाँ पर आपको 44,900 बेसिक पे मिलेगा। ये केवल बेसिक है, जब आप इसमें अदर अलाउंस वगैरह जोड़ देंगे, डी वगैरह, तो ये सैलरी आपकी पहुंचेगी 70,000 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी है। इसके बाद अगर आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पर 35,400 बेसिक मिलेगा, जो आपकी बैठेगी 55 से 60,000 के बीच में आपको इन हैंड सैलरी यहाँ पर मिलेगी। ये लेवल 6 की जॉब है, ये लेवल 7 की जॉब है। ठीक है, तो ये होगा इसका सैलरी स्ट्रक्चर जो कि इस जॉब को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जॉब प्रोफाइल की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये जॉब प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें देखिए 2 डाउट हैं, गवर्नमेंट है या ये प्राइवेट जॉब है। तो आप इस जॉब को भरने वाले हैं तो ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, वर्क आपको क्या करना होगा इसमें, साथ ही साथ इसका फॉर्म भरें या ना भरें, इसके ऊपर मैं एक डिटेल से, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा डिटेल में, इसमें बताऊंगा कि आप ये गवर्नमेंट जॉब है प्राइवेट जॉब विथ प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, और आपको वर्क क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ फॉर्म इसका आप भरें या ना भरें, ये भी चीज़ें बात करेंगे डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए सिंपली आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके लिए बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।